अगले कॉलर है मिस्टर कुशाल फ्रॉम पुणे। नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। सर मेरे पास मैक्स फाइनेंशियल के 100 शेयर है 484 के रेट पे। ऑलराइट, आप क्या जानना चाहते हैं इसके बारे में? सर मैं 2 महीने तक रुक सकता हूँ इस स्टॉक में। ऑलराइट, बिल्कुल आपको राय दिला देते हैं। इनफैक्ट पंकज, दैट विल बी ए फंडामेंटल क्वेश्चन टू यू। मैक्स फाइनेंशियल जैसे उन्होंने कहा कि 100 ऑड शेयर्स 480 ऑड लेवल्स पर उनकी परचेज प्राइस है। विद द काइंड ऑफ मर्जर हमने एक अनाउंसमेंट देखी थी इसमें, और यहां से लेकर ये सेक्टर स्पेसिफिक आपकी अप्रोच क्या है, और इनफैक्ट मैक्स फाइनेंशियल्स पर आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? देखो, स्टॉक पिछले 1 महीने की अगर हम बात करें काफ़ी रैली कर चुका है। जो जिस तरह की न्यूज़ आई थी, जो पॉजिटिव डेवलपमेंट आई थी, जो इसके विलय की बात हो रही हैगी, आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट ओवरऑल। इवन फ्रॉम करंट लेवल्स अगर हम इसमें एक से 1.5 साल का व्यू लेके चले, मेरे को लगता है कि 20 से 25% का मुनाफा यहाँ से भी जो एक कंबाइंड एंटिटी होगी उसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ अ ग्रोइंग स्पेस एज सच। एक इंश्योरेंस फाइनेंशियल जो स्पेस है काफ़ी स्ट्रांगली ग्रो कर रही है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा रही है। सो ऑल इन ऑल एक विन विन सिचुएशन है। आपने एक एक्सटेंडेड प्राइस पे लिया है आफ्टर द रैली हैज़ बीन डन, बट स्टिल आई थिंक अगर आपका एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग व्यू नहीं है तो यू आर स्टिल इन टू अ वेरी सेफ एंड स्ट्रॉन्ग शेयर। तो आप इसमें बने रहिए, 1 साल का नजरिया लेके चलिए और अच्छा मुनाफा मिलना चाहिए। जी, अगले कॉलर हमारे साथ श्रवण है कानपुर से। श्रवण नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। जी नमस्कार जी, मेरे पास पूर्वांकरा के 200 शेयर हैं। परचेजिंग प्राइस क्या है आपका पूर्वांकरा में? जी 60 रुपीज का। 60 रुपीज का। और कितने समय आप रुक सकते हैं इस स्टॉक? ये हम करीब 6-7 महीने से होल्ड कर रहे हैं और अभी रुक सकते हैं, अब रेट का इंतजार कर सकते हैं। और एक ऑप्टो सर्किट में भी पूछना था मैम। बताइए। जी ऑप्टो सर्किट 16 रुपए का है, 1000 शेयर। ठीक है, दोनों शेयरों पर आपको राय दिलवा देते हैं, और दोनों में आपको हालांकि नुकसान हो रहा है। ऑप्टो सर्किट आज अच्छा खासा मूव है, ऑप्टो बीपीएल जैसे स्टॉक्स में, क्योंकि आज खबरों में भी है पूरा ही सेक्टर। मेडिकल डिवाइसेस को लेकर सरकार नए ड्राफ्ट रूल्स लेकर आएगी जल्द, जिसके बाद एक अच्छी मजबूती हमने सुबह से स्टॉक्स में देख रहे हैं। लेकिन इनके परचेजिंग प्राइस से विवेक अभी भी काफी नीचे। ऑप्टो सर्किट 10 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, 16 रुपए की खरीद है। और सेम गोज विद पूर्वांकरा, 60 का परचेजिंग प्राइस है और स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 40 रुपीज। क्या करना चाहिए इनको? दोनों स्टॉक्स अगर मैं देखूँ तो एक सेक्युलर बियरिश ट्रेंड में है। हमने देखा है कि ये स्टॉक्स लगातार एक बियरिश फॉर्मेशन बना रहे हैं और लोअर हाइज और लोअर लोज का फॉर्मेशन बन रहा है। मुझे लगता है इन स्टॉक्स को, दोनों स्टॉक्स में इन्हें एग्जिट ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। पूर्वांकरा में मुझे लगता है इन्हें एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए 42 का। 42 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। जैसे ही कोई रैली आती है तो ये एग्जिट करने का इसमें डिसीजन लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऑप्टो सर्किट्स में भी मैं इन्हें एक फाइनल स्टॉप लॉस देना चाहूँगा 8 रुपये का। 8 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। अगर स्टॉक 12 रुपये के ऊपर निकलता है तो 16 रुपये से 17 रुपये तक की रैली आ सकती है, तो वो एक अच्छा मौका होगा निकलने का। 8 रुपये के स्टॉप लॉस होल्ड करें और 12 के लेवल पे नज़र रखें, और 16 से 17 का जो लेवल आता है तो वहाँ निकलने की कोशिश करें। जी, तो फिलहाल होल्ड करें आप। और ऑप्टो सर्किट पर जिस तरह से बताया विवेक ने कि अगर 12 के स्तर पार करेगा तो एक अच्छी तेजी बन सकती है, और तब आपका जो बाइंग प्राइस है वो स्टॉक में आ सकता है। और ऐसा खबरें भी हैं आज कि सरकार मेडिकल डिवाइसेस पर नए ड्राफ्ट रूल्स जल्द लेकर आ सकती है। और हमने देखा भी है कि हाल ही में सरकार ने रिफॉर्म पर्सपेक्टिव से कई सारे सख्त कदम उठाए भी हैं। और कल मेगा स्पेक्ट्रम ऑक्शन को भी अप्रूवल मिला कैबिनेट की ओर से। साथ ही टेक्सटाइल पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई, इसमें 6000 करोड़ के राहत पैकेज की बात की गई। उससे पहले हमने देखा था कि एविएशन, डिफेंस और साथ ही फार्मास्यूटिकल में एफडीआई निवेश बढ़ाने को लेकर भी सरकार ने एफडीआई लिमिट बढ़ाई है और एक बड़ा कदम उठाया है। और एविएशन की बात करें तो आज एक खास बातचीत हुई स्पाइसजेट के चेयरमैन अजय सिंह से, जिसमें उन्होंने नई एविएशन पॉलिसी और एफडीआई को लेकर जो भी फैसले हुए हैं उन पर बातचीत की, और कहा कि रीजनल कनेक्टिविटी पर जो सरकार जोर दे रही है वो एक अच्छा कदम है, लेकिन जो 2500 करोड़ रुपए की जो कैपिंग सरकार ने लगाई है, 2500 रुपए की जो कैपिंग लगाई है वो सही नहीं है। क्या कहा उन्होंने, सुन लेते हैं। सर, सिविल एविएशन पॉलिसी पर आपका रिएक्शन क्या होगा? पहला कि जो कैपिंग किया सरकार ने 2500 रुपये, उसके ऊपर। देखिए,
सबसे पहली बात तो ये है कि एक पॉलिसी इतने वर्षों बाद आई है तो उसका हम स्वागत करते हैं। इसमें कई बहुत पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं। रीजनल कनेक्टिविटी पे जो फोकस सरकार ने दिया है वो बहुत एक पॉजिटिव चीज़ है। जो सेल्फ हैंडलिंग अलाउ की है वो भी एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। 100 नए एयरपोर्ट्स को बनाने की बात की गई है, वो भी एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। जहाँ तक 2500 रुपये किराया कैप करने की बात है, वो तो एयरलाइन की एक मर्ज़ी है। अगर वो सरकार से बेनिफिट्स लेते हैं पॉलिसी में तो उनको अपने फेयर्स को कैप करना होगा। हमें लगता है कि फेयर्स की कैपिंग एक ऐसी चीज़ है जो सरकार को नहीं करनी चाहिए। उससे जो सिविल एविएशन का पूरा सेक्टर है या कंज्यूमर्स का भी अल्टीमेटली बेनिफिट नहीं होता है। ये फेयर्स को आपको खुला छोड़ना चाहिए और आपको हर एक प्रयत्न ये करना चाहिए कि जो सिविल एविएशन की कॉस्ट है, स्पेशली जो रीजनल कनेक्टिविटी की, छोटे शहरों में जब आप हवाई जहाज़ ले जाते हैं तो उसमें जो कॉस्ट है वो कम से कम हो सके। उसमें सबसे अहम मुद्दा तो ये है कि जो पेट्रोल की कॉस्ट है वो कम हो सके, उस पर टैक्स ना लगे, जो लैंडिंग और पार्किंग चार्जेस हैं वो कम हो, जो हवाई जहाज़ की पे जो लीज़ का कॉस्ट है, जो उसकी मेंटेनेंस का कॉस्ट है, उसको हम कम करने की कोशिश करें, उस पर टैक्स ना लगाएं। तो अगर आप कॉस्ट कम करेंगे तो अपने आप ही जो एयरलाइंस हैं वो किराया कम करेंगी और ट्रैफिक बढ़ेगा। 520 रूल को आप हटाने का अपोज कर रहे थे लेकिन सरकार ने हटा दिया। आपको लगता है आपकी एयरलाइंस पर असर पड़ेगा इसका? देखिए, ये सरकार का प्रेरोगेटिव है कि वो क्या रूल रखते हैं और क्या रूल हटाते हैं। हमें लगता है कि किसी भी सिविल एविएशन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हम अपने देश को स्ट्रेंथन करें, अपने देश की एयरलाइंस को स्ट्रेंथन करें, अपने देश के एयरपोर्ट्स को स्ट्रेंथन करें। और जिस प्रकार से आज तक हम अपने हब्स को बाहर ले जाते रहे हैं, आज मिडल ईस्ट में हमारे हिंदुस्तान के हब्स बन गए हैं, उसी प्रकार से साउथ ईस्ट एशिया में भी बने। ये हमारे हिसाब से ठीक नहीं है और हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने सेक्टर को, अपने एयरलाइंस को, अपने एमआरओज़ को, अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को और अपने एयरपोर्ट्स को स्ट्रेंथन करें। 100% एफडीआई जो है एविएशन में खोल देगा, आपको लगता है एक पॉजिटिव है एयरलाइंस इंडस्ट्री के लिए? आपको लगता है कि अभी फिलहाल जल्दबाजी की? एफडीआई तो एक इनेबलिंग प्रोविजन है, उस पर सरकार की अनुमति चाहिए होगी। अगर आपको 100% एफडीआई करनी है एयरलाइन में तो इनेबलिंग प्रोविजन तो हमेशा अच्छी चीज़ होती है। एक आखिरी सवाल, 444 स्कीम आपने शुरू किया, उसका लोगों को फायदा नहीं मिल रहा, काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही है। आपको देखिए, कल हमने एक रिकॉर्ड नंबर ऑफ टिकट बेचे हैं, इंक्लूडिंग 444 रुपये में। तो इस प्रकार के फेयर्स, ये मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा इस तरह के फेयर्स नहीं होते, कम मात्रा में होते हैं, लेकिन इस तरह के फेयर्स देने का लाभ ये होता है कि कई लोग जो अभी कभी भी हवाई जहाज़ में गए नहीं, जो ट्रेन्स में जाते हैं, उनको भी लगता है कि भाई वो भी एक अफोर्ड कर सकते हैं और हवाई जहाज़ से जा सकते हैं। बहुत लोगों को ये फेयर्स मिले हैं, बहुत लोगों ने लाभ उसका उठाया है।